अमनदीप जी जिंदाबाद, बिलाल साहब जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी अरुण प्रभात जी अरुण जी जिंदाबाद, अरुण जी बिलाल साहब, मुश्ताक साहब, और साहब, अनवर साहब। हाँ, अब मेरी गुजारिश है कि वो बिलाल परेज साहब को बुके पेश करें और हमें शॉल की इज्जत अफजाई साहब भी तैयार रहेंगे। बिलाल परेज साहब को मेंबर के लीडर है और प्रभारी है कपारा के अहमद खान साहब हमारे। इज्जत माफ अरुण जी, मैं आप इस कार्रवाई को और आगे बढ़ाते हुए कहूंगा कि जो भी खींचेगा उसमें जाओ। हाँ, ये अभी फोन नीचे। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, ओबामा बारामूला यहाँ पे पेश करें। सर, श्री बिलाल सर और हमारे डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट श्री मीर मुश्ताक साहब और हमारे प्रभारी श्री एम.ए.वार और नॉर्थ कश्मीर के इंचार्ज मुदस्सिर वानी साहब और हमारे प्रभारी कुपवारा श्री अनवर साहब, सब जितने भी यहाँ पे हमारे साथी युवा मोर्चा के आए हैं, मैं उनका दिल की उम्मीद गहराई से स्वागत करता हूँ। आज हमारे लिए इतनी खुशी है कि हम बयान नहीं कर सकते उन्हें लफ्ज़ों में। ये डिस्ट्रिक्ट बारामूला है जो कि सोपोर के साथ इन टच है। सर, आप जानते हैं बेखूबी कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना किसी टेररिज्म से कम नहीं है, बट हमारे साथी जो हैं वो एक सिपाही की तरह दिन रात 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पे काम करते हैं। मैं उन जितने भी हमारे शूरवीर हैं जिन्होंने अपना बलिदान देके इस पार्टी को आगे चलाया है, मैं उनको नमन करता हूँ और मैं ये चीज़ें करता हूँ, बोलना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा हमेशा 24 घंटे लोगों की सेवा के लिए कहीं पे भी अवेलेबल है। मैं अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए इस जी जैसे डायनामिक लीडर के साथ काम करने का मौका मिला है और वो भी यहाँ पे लोकली मुकामी जो सरबराही है वो हमारे जिगर हमारी जान बिलाल परेज साहब की इस निगरानी में काम करके दे दिया कि हम हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेफाक को कायम रखते हुए हम पार्टी की कारकर्दगी को वोट देकर के उनको जो कामयाब किया, उन सबको मेरी तरफ से सलाम और आपकी तरफ से ताली। एक बहुत हम अपनी बहादुरी मेहमानान से मैं गुजारिश करूंगा और बाखबर करूंगा कि 10 तारीख से हमारे भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में बहुत एक्टिव हो गई है। आपने अगर देखा होगा नेट पर, हमारे साथ फौजी भाई खुश हो गए कि हमारे भी मसेरे फुबेरे इधर आने लगे हो। पहले नहीं सी जानता सी नहीं कोई थोड़े वास्ते में कहना, पहले कोई जानता नहीं सी उधर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके जिस वे ऐसी फौज गए थे, फौजी भी साढ़े नाल नचन लगे फिर ढोलना। तो हम बिल्कुल इंशाअल्लाह अल्लाह रसूल की मदद से हम बिल्कुल एक्टिव हैं, लेकिन इस एक्टिवनेस को ज्यादा मजबूत बनाने में आप लोगों का जो स्टेट लेवल के हैं, जो सेंट्रल लेवल के, नेशनल लेवल के लीडर हैं, उनको इन पर हाथ रखना है। उनको बिल्कुल ये नहीं सोचना आज हम बारामूला आए, हमने तकरीर सुनी, तकरीर की, 4 बातें सुनी, एक कान से सुनी, दूसरी कान से छोड़ दी, उससे पार्टी इस वक्त मोदी जी ने बोल दिया है। हमारा मोदी जी का जो कर्जा है, जो सरकार इस वक्त दे रही है, 5 लाख रुपया आपको इसका मिलता है, गोल्डन कार्ड का, फ्री राशन हमको मिलती है, किसानों को 6-6 हजार, अनगिनत विडोज को 1000, पेरेंट्स को 1000 जो ओल्ड एज पेंशन बोल दिया। अभी हमने बीजेपी को कुछ नहीं दिया। मैं बारामूला की बात करता हूं, लिहाजा आज से हम कसम खा ले, हम अच्छे सिपाही बन के हर जगह, मैंने भी आपकी मुहिम चलाई है युवा की, वहां मैंने कहा है एक बूथ पर 10 यूथ किसी भी हालत में जरूरी है और उनके
उस 10 यूथ के रोजगार के जिम्मेदार अल्लाह रसूल के बाद हम मोदी जी को पकड़ेंगे। ये मेरे 10 यूथ हैं इस बूथ पर, पहले इनको रोजगार दे दो। ये इंशाल्लाह हम वादा करते हैं। खैर मैं ज्यादा ही बोल गया, मैं आप लोगों से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, आजाद हिंदुस्तान। शुक्रिया। हमारे बीच में मौजूद है जहां हर्षात पे उल्लू बैठे हों, अंजाम गुलिस्तान क्या हो। इस गुलिस्तान को संभालना आप लोगों का काम है, हम सब का काम है। जो बर्बादी आज तक हमने देखी, इस बर्बादी से, इस बारामूला को, पूरे कश्मीर को इस परेशानी से निकालना सबसे अहम रोल है। अगर चेंज कहीं आती है तो वो हमारे नौजवान कर सकते हैं, इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। मैं थोड़ा सा बारामूला के बारे में बोलूंगा। बारामूला पूरे हैं, कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जो हमारे बारामूला में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में और आज तक के बूथ लेवल पे हमारे प्रोग्राम होते हैं। जैसे कि साहब ने यहाँ पे बताया, वो भी आज पूरा हो गया। आने मंगलवार को मेरी तरफ से दिल की उम्मीद करने की मुबारकबाद है और उम्मीद करते हैं जो कमियां अगर कहीं रही हैं वो आज के दिन से पूरी होनी चाहिए। हमारा जिला बारामूला जो है, कश्मीर में बीजेपी जब आया 1994 में, बारामूला में 1996 में हमने यहाँ फायर सर्विस स्टेशन के साथ ऑफिस खोला था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड था और जहाँ सीआरपी की इजाजत थी, जहाँ पर ऑफिस चलता था। हमारे कहने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में बारामूला से शुरू हुई है और हम आपसे वादा करते हैं आने वाले असेंबली इलेक्शन में नॉर्थ कश्मीर से हम 10 सीटें लेंगे। 16 सीटें टोटल हमारे पास हैं। हमारे 5 सीटों पर इस वक्त इतना मेहनत चलता है। उड़ी 1, बारामूला 2, रखियाबाद 3, करना 4, गुरेज 5, इन 5 सीटों पर जोरदार मेहनत चल रही है। ये फर्स्ट में चल रहा है और उम्मीद करते हैं हम जो हमारा इस वक्त मिशन है, हमारा मिशन है सिर्फ यहाँ पर सरकार बनाना, जम्मू कश्मीर की वन हैंड सरकार बनाना, जिसमें हमारा चीफ मिनिस्टर हो, जिसमें हमारा मंत्रालय हो। हमें किसी का नाक काटना पड़े, हमें किसी का सहयोग की जरूरत ना पड़े। इस मिशन के साथ हमारे सहयोगी दल जो हैं, अगर कुछ लेकर आए तो वो भी खाली नहीं जाएंगे, लेकिन बुनियाद जो है हमारे घर से हमारा मिशन ये होना चाहिए कि आज की बार हमें वन हैंड जम्मू कश्मीर की सरकार भारतीय जनता पार्टी से बनानी है और 30 सीटें कश्मीर से जानी चाहिए। जितना भी जम्मू वाला कितना लाता है, 30 लाता है, 60 सीटों पर हमारी सरकार होनी चाहिए। हमें किसी के सहयोग की जरूरत ना पड़े। इस मिशन पर हम काम करते हैं। हमने सारे कॉन्स्टिट्यूंसी में सेक्टर हमारे बीच में नेशनल सेक्रेटरी मीडिया युवा मोर्चा मेरे बड़े भाई अमनदीप साहब, हमारे बीच में जम्मू कश्मीर की शान और युवा मोर्चा की आवाज और उनका बाजी, यहाँ बारामूला की आन शान बान वाल साहब और जो फाउंडर मेंबर है भारतीय जनता पार्टी के और जिन्होंने आज जो कुछ भी देख रहे हो कि उनकी बदौलत से अनवर साहब बहुत ही बड़े डायनेमिक लीडर और मेरे अजीज अनवर साहब प्रवास होके नारा दे दिया पूरे देश में, जहां अहमद मोहम्मद राम और सिंह का नाम का नहीं
कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सबका साथ और सबका विश्वास के साथ साथ हमारी सरकार चल रही है। और आप देख रहे हो, जो एजुकेशन की अगर हम बात करें, कोविड की अगर हम बात करें, सारे यहाँ के रीजनल पार्टीज जिन्होंने अपने शीश महल बनाए थे, जिन्होंने आपको अपने वोट बैंक के लिए यूज किया था, अगर कोई पार्टी बारामूला में दिखी, वो भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा काम कर रहा था। साथियों, इस बात का कोई हर्ज नहीं होगा कि वैक्सीनेशन की बात अगर हम करें, पूरे देश में अरुण केजरीवाल जी के सबों ने प्रोपेगेंडा किया कि वैक्सीन से ये होता है, वैक्सीन से वो होता है। साथियों, आज आप देख रहे हो पूरे देश में, अगर हम बाकी कंट्रियों की बात करें, बाकी देशों की बात करें, वहां पैसे से वैक्सीनेशन हो गई। ये पूरा देश, हिंदुस्तान देश है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन मिल गई या नहीं मिल गई? आप जवाब नहीं देते हो। मैं भी रोजगार हूं, आप भी रोजगार हो, मगर जवाब तो दे दो ना, मिल गई या नहीं? होनहार और तेज-तर्रार नेता और जो कश्मीर के नौजवानों की रहनुमाई दिल्ली में भी करते हैं, ऐसे बिलाल अहमद परेजी, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, हमारे यहाँ के नॉर्थ कश्मीर में पूरा समय देते हुए बीजेपी की तंजीम को खड़े करने वाले ऐसे मुदस्सर वानी साहब, हमारे साथ यहाँ पर युवाओं में, नौजवानों में हमारी रहनुमाई करने वाले हमारे यहाँ के युवा नेता और इस डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आमिर मकबूल वार साहब। यहाँ पर जनता पार्टी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पिछले कई सालों के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर और कश्मीर के कई कोनों कोनों के अंदर यहां पर जो हमारी रहनुमाई करते रहे, उन्होंने एक जहर घोलने का काम किया। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर सरकार बनाती है या यहां पर आती है तो यहां के लोगों को ज़बा करेगी। यह मुसलमानों की विरोधी पार्टी है। पर जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा था, उसने आज सिद्ध करके दिखाया कि यूपी का जो 10 तारीख का चुनाव का रिजल्ट आया, उसके अंदर देवबंद, आप सब जानते हैं देवबंद को, देवबंद जहां पर एक मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा एक स्थान है, आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी को जिता करके एक मोहर लगाई है कि सभी मुसलमान, सभी पूरे मुल्क के लोग भारत की पूरे अपने विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने को तैयार है। किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर जब डीडीसी के रिजल्ट्स आए तो डीडीसी में बहुत बड़े स्तर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर घाटी के अंदर भी वोट मिला और हमारे कई यहां से कैंडिडेट जीत करके आए। पंच सरपंच हमारे बने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में, कमेटीज में हमारे लोग बने। ये सीधा सीधा असर है, ये सीधा सीधा जवाब है उन ताकतों को जिन्होंने यहां पर जहर घोलने का काम किया। मित्रों, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी कांग्रेस की सरकारें रही, किसी ने नारा दिया कि आप हमको वोट दो, हम आपको यहां पर खुद मुख्तारी दे, हमको वोट दो, हम आपको यहां पर सेल्फ रूल लेकर के आएंगे जिससे यहां के नौजवान की जिंदगी और उनका मुस्तकबल और सुधरेगा। पर आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी मौका दिया, आपने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को भी मौका दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कई सरकारें चलाई, कांग्रेस पार्टी ने कई सरकारें चलाई, पीडीपी ने कई सरकारें चलाई, बट किसी ने भी अपना वादा पूरा नहीं किया। अगर ये बिना बोले वादा पूरा किया है तो जनाब मोदी साहब ने पूरा किया है। आप सब जानते हैं कि आज ये जो सरपंच और पंच के चुनाव करा करके
बीडीसी बना करके हर पंचायत, हर गांव को कितना मजबूत करने का काम मोदी साहब ने किया है। तो एक एक पंचायत के अंदर 2-2 करोड़ के काम, और आज किसी एमएलए एमपी के पीछे भटकना नहीं पड़ता। आज आपके काम आपकी पंचायतों में, आपके गांव के अंदर होते हैं। ये खुद मुख्तारी है, ये लोगों को मजबूत करने के लिए मोदी साहब का काम है। मैं काम गिनाऊंगा तो बहुत से काम है, बहुत से काम हो जाएंगे। यहां पर किस तरीके से घोटालेबाजी चलती रही, यहां पर किस तरीके से घपलेबाजी चलती रही, नौजवान को हमेशा पिछाड़ने का काम किया गया। मित्रों, यहां पर आप सब जानते हैं कि अटेस्टेशन चला करती थी। नौजवान पढ़ करके आता था, स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जाता था या नौकरियों के लिए आवेदन भरता था, तो उसको बोला जाता था कि अपनी डिग्री को टेस्ट करा करके लेकर के आओ, अपनी डिग्री को टेस्ट करा करके लेकर के आओ। तो उसके मन में एक वहम आता था कि मुझे अपनी डिग्री जो मैंने कई सालों की मेहनत से ली है, क्या इसके लिए भी किसी और के पास जाना पड़ेगा? और जब हम अफसरों के साइन नहीं करते थे और कई तो पैसे मांगते थे उसको साइन करने को, अगर इस चीज को खत्म करने का काम किया, नौजवान को मजबूत करने का काम किया जनाब मोदी साहब ने। यहां पर धांधली और धोखेबाजी की जाती। मोदी साहब ने तीसरे और चौथे ग्रेड के इंटरव्यू खत्म करके आम नौजवान को मौका दिया कि जो पढ़ करके जाएगा, जो मेहनत करेगा, उसको पूरा मौका दिया जाएगा और वो सरकारी रोजगार ले पाएगा। ऐसे अनेकों काम, अनेकों काम। उसका लाभ मिला या नहीं मिला? सबको मिला, सबको मिला। किसानों के जेब के अंदर 6-6 हजार रुपए आए या नहीं आए? आए। कोरोना महामारी के समय सभी को आज तक मुफ्त राशन मिला या नहीं मिला? मिला। सभी के वैक्सीनेशन मुफ्त में लगी या नहीं लगी? सबको लगा। सबको लगी। मित्रों, जिस तरीके से सबका साथ सबका विकास का जो नारा मोदी साहब का है, वो आप सब समझ सकते हैं कि जो ना आपका मजहब पूछता है, ना आपकी जात पूछता है, सबके लिए समान अधिकार की बात करता है। तो ये मोदी साहब ने अपने कार्यकाल में सिद्ध करके दिखाया है, अपने नारे को सिद्ध करके दिखाया। इसी तरीके से हमारे पहाड़ में रहने वाले और जो मिसाइल, जो मसले हमारे छूट गए होंगे, वो भी पूरा करने का काम अगर कोई करेगा तो मोदी साहब करेंगे, मोदी साहब करेंगे, भारतीय जनता पार्टी करेंगे। चमन से बेवफाई का रोंद डाला जिन्होंने, चमन को अपने पैरों के तले, वो दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का, वो दावा करते हैं चमन की रहनुमाई का। आप सब एक साथ होकर के भारतीय जनता पार्टी को मजबूत कीजिए। और मैं सभी नौजवानों से कहने आया हूं, आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए दिन रात एक कीजिए। आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो मसले मसाइल हमारे लोगों के छूट गए होंगे वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। इतनी सी बात। संघर्ष को देखा, जाना, समझा और एक चीज पता लग गई कि जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव आएंगे तो बीजेपी की सरकार आपके कर कमलों के द्वारा बनेगी और ये निश्चित बनेगी ही बनेगी। मैं पिछले 4 दिन से कश्मीर में हूं, रोज अपने पार्टी के लोगों से मिलता हूं। कार्यक्रम हुआ, बेस्ट मीटिंग, इतने यंग कार्यकर्ता, आप लोगों का जज्बा, आप लोगों का प्यार देख के मैं आप सबका ऋणी हूं। भाई साहब ने कहा साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूं कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाते हुए मैं थोड़े नाल ही रवांगा, मैं इत्थे ही आवांगा।
आप लोगों के बीच में रहूंगा, जरूर सर। ऐश नहीं करूंगा, काम करूंगा। ऐश हमको करने हैं, आपको नहीं। ऐश हमको करवाना। आप कि जब हमारी सरकार बनेगी ना, तब आप सबको एक अच्छी जिंदगी, इससे बेहतर जिंदगी मिलने वाली है। क्योंकि जब हमारी सरकार यहां बनेगी, जब चुनाव होंगे, जब नतीजे आएंगे, निश्चित तौर पर यहां पे भी डबल इंजन की सरकार होगी, जैसे कि आज यूपी में है। मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूं, मैं आपको तरक्की, ऐसे काम जम्मू कश्मीर में भी हो, तो अभी जैसे आप काम कर रहे हैं, इस काम की रफ्तार बढ़ाते हुए संगठन को, पार्टी को, देश को और मजबूत करें। क्योंकि आज आप रफ्तार बढ़ाएंगे ना, तो चुनाव आने से पहले जितने भी पीडीपी वाले, एनसी वाले भाग जाएंगे। वो आपके संघर्ष की वजह से भागेंगे, आपके स्ट्रगल की वजह से भागेंगे। उनको पता होगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो कार्यकर्ता है बिल्कुल फॉर्म में है, काम कर रहा है, जोर लगा रहा है, और हमें यहां से भगा के हटेगा। युवा मोर्चा कार्यकर्ता हमें भगाए उससे पहले हम खुद जा रहे हैं। ये निश्चित तौर पे होगा। और मेरे को पूरा यकीन है, आज की इस बैठक में, बारामूला की इस बैठक में आके, के बारामूला में जितनी सीटें हैं, सबसे ज्यादा सीटें हम यहां से जीतने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, कश्मीर जिंदाबाद, जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने आज एक दिन की ये जो कन्वेंशन बारामूला में रखी थी, उसमें अनेकों सैकड़ों की हिसाब से नौजवान यहाँ पर आया और उसने एक मत में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा भी है और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने के लिए निश्चित भी किया है। और मुझे विश्वास है, जो नौजवानों का जोश था, जो बारामूला के दूर दराज के क्षेत्र से भी कुछ आए मेरे साथी, चाहे उड़ी करना से हों, चाहे रफियाबाद से हों, चाहे बारामूला के आगे पीछे से हों, बड़े जोशो तरोश से, बड़े एक जोश से, एक आवाज में सबने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां से, बारामूला से भी जरूर सीट जीत करके आएगी। जिस तरीके से आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली है, वहां पर बारामूला से भी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर वोट नौजवानों ने तय किया है। वोट भारतीय जनता पार्टी को बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी यहां से भी जीत करके आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वार साहब, आज के कन्वेंशन के हवाले से बताएं। यूथ कन्वेंशन था आज डाक बना बारामूला, तो इस हवाले से बताएं कौन कौन आया था, क्या मकसद था इस कन्वेंशन का? आज का कन्वेंशन जो था ये डाक बंगला बारामूला है। आज से 3 दिन पहले 10 अप्रैल को यहाँ का नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट युवा मोर्चा का बनाया गया, आमिर मकबूल वार। तो उसको स्वागत के लिए युवा मोर्चा का स्टेट प्रेसिडेंट अरुण प्रभात, नेशनल स्पोक्स पर्सन युवा मोर्चा एंड इंचार्ज जम्मू कश्मीर अमनदीप सिंह, और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी युवा मोर्चा एंड नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर युवा मोर्चा बिलाल परे साहब, ये 3 लोग इस स्वागत के लिए आए थे। और इनको डिस्ट्रिक्ट की जो टीम है, पेरेंट हो, युवा हो, कोई भी हो, उनको अनाउंस करना था कि आपका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट इंजीनियर आमिर मकबूल वार बनाया गया पार्टी के हेड ऑफिस से, यानी जम्मू से। हमारे अरुण जी यहाँ पिछले 8 तारीख से हैं, 8 अप्रैल से यहाँ हैं, और कल उनका लास्ट प्रोग्राम है। कल के बाद वो वापस जाएंगे, यहाँ का रिपोर्ट देंगे। असल ये है, ये सब कुछ आने वाला इलेक्शन जो है
इलेक्शन की तैयारियां हैं, इलेक्शन का हवा देखा जाता है, किस डिस्ट्रिक्ट में कैसा है। हमारा फैसला है, पार्टी का फैसला है, कश्मीर वादी से आने वाले वक्त में सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन होगा। हमारा जो डिलिमिटेशन चल रहा है ये 5 मई को अपना रिपोर्ट देगा, फाइनलाइज होगा। 5 मई को इसका फाइनल लिस्ट निकलेगा। कुछ कटौतियां होंगी छोटी मोटी, जो एतराज़ात आए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए अगर कहीं कुछ उनको लगता है कि कहीं कुछ करना है तो अभी 1 महीना है, उनका रिपोर्ट यहाँ से गया, वो टीम यहाँ आई थी, 5 दिन वो यहाँ रही, उसके बाद वापस गए। अब 5 मई का फाइनल रिपोर्ट आएगा। थोड़ा बहुत कुछ होगा, अगर कहीं से हमने 10 गाँव काटे हैं, इसमें दिए हैं। असल में 1 लाख पर एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है, तो उसको कहीं से काट छांट किया होगा, तब जाकर ये कॉन्स्टिट्यूंसी बनती है। और जो हमने कुछ नाम हमारे इलेक्शन टीम ने चेंज किए थे, उसमें एक नाम हमारा संग्रामा का है, और आपको मैं इन्फॉर्म करता हूं कि संग्रामा का नाम फिर से संग्रामा ही बनेगा। ऐसे कुछ नाम चेंज किए गए थे, वो फिर वापस आएंगे कहीं कहीं जहां ज़रूरत पड़ेगी। और इलेक्शन के हवाले से ही ये चल रहा है। युवा मोर्चा हमारा रीढ़ की हड्डी होती है। बिना किसी भी पार्टी में आप देखो, युवा मोर्चा का अहम रोल होता है। युवा मोर्चा ही सब कुछ करता है। कल हमें पोलिंग स्टेशन बनाना है, 1 बूथ 10 यूथ हम बना रहे हैं, तो उसमें युवा मोर्चा ही रखना है। हम सेक्टर इंचार्ज बना रहे हैं, 4 पोलिंग बूथ का 1 सेक्टर इंचार्ज होता है, उसमें युवा मोर्चा ही होता है। मैंने कहा कि नारद जून से हम 10 सीटें ले लेंगे। नारद जून हो गया बारामूला, कुपवारा, बांडीपुर। नारद जून में 16 सीटें हैं, 16 सीटों में हम 10 सीटें ले लेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हमें कश्मीर वादी के ओर से 30 सीटें देनी हैं। बाकी 2 जोन जो हैं, हमारा सेंट्रल जोन है, साउथ जोन है। हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ नारद जोन की, क्योंकि नारद जोन में हम बैठे हैं, हम नारद जोन की बात करते हैं। नारद जोन से हमारी इस बार आने वाले इलेक्शन में 10 सीटें होगी, और 30 सीटों पर यहाँ पर 30 सीटें हम बीजेपी की ओर से ले लेंगे। जम्मू से 30 सीटें आएंगे, 60 सीटों पर हमारी सरकार बनेगी। हमें किसी के सहयोग की ज़रूरत ना पड़े। हमारे सहयोगी दल जो हैं, 1-2 दल हमारे हैं, वो वक्त देखा जाएगा, वो क्या लेके आते हैं, उसको हमने एक्स्ट्रा में रखा है। 60 सीटों का हमारा निशाना है। 30 सीटें हम कश्मीर से ले लेंगे, 30 सीटें हम जम्मू से ले लेंगे। हम नार्थ की बात करते हैं, नार्थ से हम 10 सीटें ले लेंगे, 16 में 10। और 1 हैंड हमारी गवर्नमेंट बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। सितंबर अक्टूबर 5 जून को इलेक्शन का अनाउंस होगा। ये आने वाला 5 मई जो है, 5 मई को डिलिमिटेशन कंप्लीट, उसके बाद 5 जून को इलेक्शन का ऐलान। और जो हालात बन रहे हैं इस वक्त, वो सितंबर के लिए हैं। कल भी मेरी बात हो गई, तो उनको हमने राय दी कि सितंबर का महीना इलेक्शन के लिए ठीक नहीं है, उसमें फसल कटाई, मेवा तुड़ाई, बहुत कुछ। और हमारा माइग्रेंट वोट जो है, जो पहाड़ों पर हमारा वोट होता है, माइग्रेंट वोट उसको कहते हैं, जो गुजर बकरवाल का वोट है, वो 30 सितंबर को वापस कंप्लीट होता है अपनी अपनी जगहों पर। सो दैट इस सारी बात को मद्देनज़र रखते हुए अक्टूबर में इलेक्शन हो जाएगा।